जय श्री राधे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं। ये मन में न आए, ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। स्वामी जी महाराज से, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, भगवान में प्रेम कैसे हो? स्वामी जी कहते हैं, प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करो। असली प्रार्थना न हो तो नकली ही करो। नकल भी असल हो जाएगा। भगवान के पीछे पड़ जाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा, ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने की बजाय वह वहाँ बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठे हुए हो, स्नान कब करोगे? उस मनुष्य ने कहा, समुद्र में एक के बाद एक तरंगें उठ रही हैं। तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा? संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आएं, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है। अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भागवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें। भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मिका भक्ति प्राप्त होती है, और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिका बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कट बनती है, तब ईश्वर के पास ले जाती है। जय श्री राधे।